क्या चल रहा है इस देश में? क्या बस हत्या, लूट, मार, पीटना, कटवाना, बम फेंकवाना, जलवा देना, यही हो रहा है ना पश्चिम बंगाल में। मुर्शिदाबाद में गर्मी बढ़ गई है, तनाव बढ़ गया है और हम इस समय 40 डिग्री सेल्सियस के तापमान में हम भी खड़े हैं। छाँव में हमने स्थान ढूंढा, नहीं मिला तो हम धूप में ही खड़े हैं। और गर्मी जब वहाँ है तो गर्मी यहाँ भी बढ़ी है। हमारे साथ डम्पी तिवारी जी हैं, उनसे बातें करेंगे। मुर्शिदाबाद में कई चीज़ें सामने आ रही है। ममता बनर्जी एक तरफ आरोप ये लगा रही हैं कि जो वहाँ पर घटनाएँ हुई हैं वो बीजेपी और बीएसएफ ने मिलकर कराया है, ये ममता का आरोप है। और दूसरी तरफ ममता ने योगी जी को भोगी जी भी बोला है। तमाम ऐसे मुद्दे हैं और देखिए जिम्मेदार कौन है क्या है वो तो अलग चीज़ बात है, लेकिन जनता इसमें पिसती है, ये बात है। तो समाज सेवी डम्पी तिवारी जी से हम बात करेंगे। हिंदू ही इसमें पिस रहा है और वहाँ पे अपने ही घरों से भगाया जा रहा है, किस तरह देखते हैं आप? सबसे बड़ी बात पत्रकार महोदय, मुख्यमंत्री परम आदरणीय ममता बनर्जी जी के द्वारा निरंतर हिंदुओं पर अत्याचार हो रहा है और कहीं ना कहीं वह जाति विशेष के ऊपर टारगेट का काम कर रही हैं। अपितु वह बड़ी हैं, मुख्यमंत्री हैं। मैं यहाँ से एक संदेश उनको देना चाहता हूँ कि अगर आप इतने बड़े पद पर हैं, किसी राज्य की मुख्यमंत्री हैं, तो आपका धर्म बनता है कि आप सर्व समाज को साथ लेके चलिए। मगर जिस तरीके से मुर्शिदाबाद में हिंदुओं के ऊपर अत्याचार हो रहा है, यह कहीं ना कहीं ये सोची समझी रणनीति है, उनकी राजनीति है। कहीं ना कहीं राजनीति की रोटी सेकी जा रही है। इसमें हमारे संपूर्ण समाज के, अपितु एक समाज नहीं, संपूर्ण समाज के हिंदू भाई पीछे जा रहे हैं और उनके साथ अत्याचार हो रहा। यह कदापि बर्दाश्त नहीं होगा। मैं केंद्र सरकार से मांग करता हूं कि उनके ऊपर कड़ी से कड़ी कार्रवाई करें। एक छात्र था, बंगाल का था, मैं कल उससे इंटरव्यू लिया तो ममता बनर्जी के बारे में उसने कुछ खुलासे किए। उसने कहा कि सर, रात में फ़ोन किया, सर मैंने वीडियो अपलोड कर दिया। उसने कहा सर वीडियो डिलीट कर दीजिए, ममता हमारे परिवार सुरक्षित नहीं है, ममता कुछ भी कर सकती है। बताइए तो देश में लोकतंत्र कोई इस देश में क्या चल रहा है? इस देश में क्या? बस हत्या, लूट, मार, मारना, पीटना, कटवाना, बम फेंकवाना, जलवा देना, यही हो रहा है ना पश्चिम बंगाल में। आप ये सोचिए कि एक छात्र का दर्द आप देखिए, बता रहा हूँ, मैं आपको प्रूफ दे दूंगा। हाँ। एक छात्र, मैं आपकी भावनाओं की कदर करता हूँ। एक छात्र जो पढ़ने के लिए आया, जो जीने के लिए आया है, जो भविष्य बनाने के लिए आया है, जो भारत का निर्माण करने के लिए आया है, जिस प्रदेश से आया है वो उस प्रदेश के बारे में आपसे ये बात कह रहा है। और ऐसे सीक्रेट में बता नहीं सकता आपको कि वह मतलब अपने प्रदेश में नहीं है, उसके बाद भी उसके मन में इतना खौफ है, इतना डर है, इतना सुसाइड तक की बात उसने कर दी। क्यों नहीं करेगा? जान रहा है उसके परिवार को फूंक दिया जाएगा, जान रहा है कि जला दिया जाएगा, जान रहा है कि गोली मरवा दिया जाएगा, जान रहा है बम फिकवा दिया जाएगा, तो क्यों नहीं डरेगा? तो देश में ये सब क्यों चल रहा है? क्यों? बस सिर्फ और सिर्फ वोट बैंक, सत्ता की राजनीति। मैं अपने स्थान पर स्थापित रहूं, समाज, सर्व समाज, देश कहीं भी जाए, इससे कोई मतलब नहीं है। अपितु मैं पत्रकार महोदय आपसे कहना चाहता हूं, कोई भी राज्य हो, संपूर्ण देश के लोगों से बात कहना चाहता हूं कि अगर जिस तरीके से हम लोग जाति में बंट करके एक दूसरे के प्रति टीका टिप्पणी कर रहे हैं और हिंदू मुस्लिम के साथ साथ क्रूरता जो ला रहे हैं, यह आने वाले वक्त में कभी न कभी बहुत ही घातक होगा। मेरे देश में कभी भी ऐसी चीज़ें नहीं थी, वर्तमान में ये चीज़ें हो रही हैं, ये दुखद है। क्या सलाह देंगे अभी मेरे चैनल के माध्यम से जो मुर्शिदाबाद में हो रहा है वहाँ के हिंदुओं के लिए? सबसे पहले ये कहना चाहता हूँ कि अपनी लड़ाई वो हिम्मत और एकाग्रता से लड़ें। और किसी प्रकार की कोई दिक्कत है तो वो केंद्र सरकार और जितने भी दूतावास हैं उनसे संपर्क रखें और हरदम निरंतर परम आदरणीय राष्ट्रपति महोदया, मुख्यमंत्री महोदया को लेटर लिखते रहें। जो छात्र आत्महत्या कर रहा है उसके लिए कोई संदेश दे दीजिए, बेचारा बहुत दुखी है। मेरे प्रिय भाई, मैं आपके साथ हूँ। एक बात ज़रूर कहना चाहता हूँ कि आप जिस माँ के बेटे हो, उन्होंने बहुत कुछ सपना सजाया है आपके लिए। आप जरा सा भी मत डरिए, हम सभी भाई आपके साथ हैं। ज़रूरत पड़ने पर अपने इस भाई डम्पी तिवारी बाबा को हर वक्त फ़ोन करके बुला सकते हैं। जय हिंद, जय भारत। तो ये थे हमारे साथ डम्पी तिवारी, जिनका ये कहना है कि देश पिस रहा है, सिर्फ राजनीति अलग तरीके से हो रही है, वोट बैंक के नाम पे राजनीति हो रही है, धर्म के नाम पे आपस में एक दूसरे को लड़ाया जा रहा है। और पश्चिम बंगाल में इनका कहना है तानाशाही चल रही है। रिपब्लिक हिंदुस्तान के लिए जितेंद्र यादव, धन्यवाद।